हेलो स्टूडेंट, वेलकम अगेन। स्टूडेंट, ये इस यूनिट का आखिरी टॉपिक है एंड द नेम ऑफ दिस टॉपिक इज मैनेजिंग एरर्स। एरर मीन्स बग एंड एक्सेप्शनल हैंडलिंग ऑफ द एरर। स्टूडेंट, इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे हाउ टू minimize the errors and how to handle the errors by using the concept exceptional. Student, rarely does a program run successfully in the very first step. Means आपने देखा होगा कि जब आप प्रोग्राम विजुअल स्टूडियो 2008 में आपने टाइप किया तो ये बहुत रेयरली होता है कि आपका प्रोग्राम फर्स्ट अटेम्प्ट में रन होता है। नो डाउट कि आपके एरर्स, आप जब प्रोग्राम टाइप करते हैं उसी टाइम पे एरर्स मैक्सिमम एरर रिमूव हो जाते हैं, लेकिन स्टिल अगर उसमें कुछ एरर है, जब तक आप एरर्स रिमूव नहीं करेंगे, चाहे वो सिंटेक्स एरर हो या लॉजिकल एरर हो, आपका प्रोग्राम प्रॉपरली रन नहीं होगा, प्रॉपरली आउटपुट जनरेट नहीं करेगा। इट इज़ अ कॉमन टू मेक मिस्टेक वाइल डेवलपिंग एज वेल एज टाइपिंग ए प्रोग्राम। जब आप प्रोग्राम टाइप करते हो, डेवलप करते हो, नेचुरली वहाँ पे मिस्टेक्स होती है। जैसे टाइपिंग मिस्टेक होती है कि आपने सेमी कोलोन नहीं दिया, कॉमा नहीं दिया, डबल कोट प्रॉपरली नहीं दिया। तो इस तरह की जो मिस्टेक्स होती है, दैट विल नथिंग बट द एरर्स, बग्स इन ए प्रोग्राम। जब आप प्रोग्राम टाइप करोगे तो आपको प्रॉपरली प्रोग्राम टाइप करना है और उसमें से एरर्स रिमूव करना है। इट इज मेंशन दैट व्हाट इज मीन बाय डीबगिंग। डीबगिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड फिक्सिंग एरर्स इन ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम सो दैट इंश्योर दैट इट बिहेव in an intended manner. In the software development domain, such errors are commonly known as bug. Bug means errors. Debugging मतलब आपके प्रोग्राम में से एरर्स को रिमूव करना। आपने देखा होगा जब प्रोग्राम आपने टाइप किया, टाइप करने के बाद एक ऑप्शन आपने यूज़ किया था कंपाइलर का, दैट इज़ बिल्डिंग सोल्यूशन। मीन्स वहाँ आप जब बिल्डिंग सोल्यूशन पे जाते तो आपको एक नीचे बॉक्स ओपन होता है, विंडो। उस विंडोज़ में जो भी एरर्स आपके प्रोग्राम्स में जनरेट्स हुए हैं उसकी लिस्ट आपको बताता है और आप वो एरर्स उस प्रोग्राम से रिमूव कर सकते हो। ये हो गया कंपाइल टाइम एरर, मतलब बिफोर गोइंग टू रन द प्रोग्राम रन करने के पहले आप एरर्स रिमूव कर सकते हो। दैट इज कॉल्ड एज ए कंपाइल टाइम एरर्स। मतलब देयर आर टू टाइप्स ऑफ एरर इन द concept, that is one is called as a compile time error and second one is called as a run time error. compile time error वो है जो आपके प्रोग्राम के टाइप करते टाइम पे ही जनरेट्स होते हैं। आपने देखा कि जो IDE है विजुअल स्टूडियो का, वो इतना स्मार्ट है कि वो आपको वो एरर्स इनलाइन बता देता है। इनलाइन का मतलब जहाँ आप टाइप करते हो उसी टाइम पे अगर आपको उसमें रेड लाइन्स आ गई या ब्लू लाइन्स आ गई तो आपको ये इंडिकेशन है कि आपके प्रोग्राम्स में सिंटेक्स एरर है या ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है। ऑल द सिंटेक्स एरर विल बी डिटेक्टेड एंड डिस्प्ले बाय द C# कंपाइलर एंड देयरफॉर दिस एरर आर नोन एज कंपाइल टाइम एरर्स। जब आप प्रोग्राम टाइप कर रहे हो उसी टाइम पे आपको कंपाइलर एरर डिस्प्ले कर देता है। Whenever the compiler display an error, it will not create the .cs फाइल। जब तक आपके एरर्स रिमूव नहीं होंगे तब तक आपकी .cs फाइल क्रिएट नहीं होंगी, मीन्स एग्जीक्यूटेबल फाइल क्रिएट नहीं होंगी। सो इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी दैट वी फिक्स ऑल द एरर्स बिफोर वी कैन सक्सेसफुली कंपाइल द प्रोग्राम। ठीक है, मतलब आपको प्रोग्राम सक्सेसफुली रन करने के पहले आपको सब एरर्स रिमूव करने हैं। ओके, एंड मोस्ट कॉमनली टाइप्स ऑफ एरर, जब आप कंपाइल टाइम में प्रोग्राम टाइप करते हैं उस टाइम जो एरर्स आते हैं वो एरर मैक्सिमम इस टाइप के रहेंगे, जैसे मिसिंग सेमीकोलोन,
मिसिंग करली ब्रैकेट्स इन ए क्लास एंड मेथड, कि आपने ओपन किया करली ब्रैकेट लेकिन क्लोज करना भूल गए, तो ये एक एरर कॉमन मिस्टेक्स है। स्पेलिंग मिस्टेक ऑफ आइडेंटिफायर्स एंड कीवर्ड्स, ठीक है, तो भी आपके कंपाइलर में सजेशंस आते हैं। आपने अगर कोई एक वर्ड टाइप किया तो उसके पॉपअप विंडो खुलता है, वहाँ से आप चूज़ कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो प्री डिफाइंड कीवर्ड्स, प्री डिफाइंड आइडेंटिफायर्स, या जो भी आपके यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर्स होंगे वो आप उसमें से पिकअप कर सकते हो। उसमें भी आपके मैक्सिमम एरर रिमूव हो जाते हैं। लेकिन स्टिल अगर आपके प्रोग्राम में मिस स्पेलिंग है या मिस्टेक्स है स्पेलिंग की, वो आप रिमूव करना पड़ेगा। मिसिंग डबल कोट्स इज अनदर टाइप ऑफ कॉमन एरर। देन यूज़ ऑफ अनडिक्लेयर्ड एरर, मतलब आपने वेरिएबल बनाया लेकिन उसको आपके प्रोग्राम में यूज़ नहीं किया, ये भी एक कॉमन मिस्टेक्स है एरर जनरेट्स होने के लिए। देन यूजिंग ऑफ द प्रॉपर ऑपरेटर, जैसे आपको एक जगह लिखना इक्वल, इक्वल ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, एंड डबल इक्वल इज कॉल्ड एज ए कंपैरिजन ऑपरेटर। आपने इसको इंटरचेंज कर दिया तो आपका एरर्स जनरेट्स होंगे। तो ये कुछ कॉमनली एरर्स है आपको जो प्रिकॉशंस लेने हैं वाइल राइटिंग द प्रोग्राम्स। एंड सेकेंड इज कॉल्ड एज ए रन टाइम एरर। ये भी कुछ एरर्स है जो प्रोग्राम रन होने के बाद आएंगे। पहले एरर्स जो कंपाइल टाइम के हैं, मतलब रन होने से पहले जो एरर आ रहे हैं वो कंपाइल टाइम एरर्स, मतलब वो आपको प्रोग्राम रन ही नहीं होने देगा, वहीं आपको पहले एरर्स रिमूव करने हैं। लेकिन अगर कोई लॉजिकल एरर है आपके प्रोग्राम में और आपका कंपाइल टाइम में प्रोग्राम सक्सेसफुली सेव हो गया या उसने बिल्ड कर दिया सोल्यूशन, लेकिन उसके बाद जब आप प्रोग्राम रन करते हो, अगर उस टाइम जब एरर्स आएंगे आपके प्रोग्राम्स में, तो वो उस एरर्स को बोला जाता है रन टाइम एरर। सम टाइम ए प्रोग्राम में कंपाइल सक्सेसफुली, मतलब आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो गया, क्रिएटिंग द एग्जीक्यूटेबल फाइल, बट मे नॉट रन प्रॉपरली, मतलब जब आप प्रोग्राम को रन करते हैं उस टाइम अगर कोई एरर्स आते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ए रन टाइम एरर। जैसे इसमें कुछ एग्जांपल्स दिए हैं रन टाइम एरर के। डिवाइडिंग एन इंटीजर बाय जीरो, एक्सेसिंग एन एलिमेंट दैट इज़ आउट ऑफ बाउंड ऑफ एरे, मतलब एरे से रिलेटेड है कि आपने एक एलिमेंट्स बनाया 5 एलिमेंट्स का और आप उसमें 6 एलिमेंट एक्सेस कर रहे हो, तो ये एरर्स आएंगा आपको। ट्राइंग टू स्टोर ए वैल्यू इनटू एन एरे ऑफ एन इनकम्पिटिबल क्लास और टाइप, मतलब आपने एक एरे बनाया इंटीजर का लेकिन उसमें आप किसी और दूसरी टाइप की वैल्यू स्टोर कर रहे हो, तो इस टाइप का भी एरर्स आपको न्यूमेरिकल रन टाइम एरर डिस्प्ले होगा। जैसे एक वेरिएबल बनाया आपने इंटीजर, उसमें आप कैरेक्टर वैल्यू स्टोर कर रहे हो, या स्ट्रिंग बनाया आपने उसमें कुछ अलग वैल्यू स्टोर कर रहे हो, तो ये रन टाइम एरर्स आपके डिस्प्ले होंगे। ये एरर्स आपको प्रोग्राम जब रन होगा उस टाइम जनरेट्स होंगे। ओके, सो दिस आर types of runtime error and compile time error, but how to remove the compile time error, वो आपको वहीं पे जब आप प्रोग्राम टाइप करते हो वहीं पे आपका एरर्स रिमूव हो जाएंगे, क्योंकि जब तक आपके एरर्स रिमूव नहीं होंगी आपकी .cs फाइल नहीं बनेगी। लेकिन जो कंपाइल रन टाइम एरर है वो आपका प्रोग्राम रन होने के बाद एरर्स आएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रोग्राम टर्मिनेट ना हो, अनबिहेव ना करे, मतलब एरर्स आपके फायर्स हो लेकिन एरर्स आपके प्रोग्राम को स्टॉप ना करे, टर्मिनेट ना करे, उसके लिए आप प्रोग्रामिंग कोड आपके प्रोग्राम्स में ऐड कर सकते हो। दैट इज कॉल्ड एज ए एक्सेप्शनल। एन एक्सेप्शनल इज ए कंडीशन दैट इज कॉज्ड बाय ए रन टाइम एरर इन द प्रोग्राम। व्हेन द C# कंपाइलर एनकाउंटर सच एरर, फॉर एग्जाम्पल डिवाइडिंग एन इंटीजर बाय जीरो, मतलब आपने एक वैल्यू लिया उसको डिवाइडेड बाय जीरो कर रहे हैं, दिस इज द कॉमन एरर बाय द रन टाइम। इट क्रिएट एन एक्सेप्शनल ऑब्जेक्ट एंड थ्रो इट, मतलब आप कोडिंग के थ्रू आप आपके प्रोग्रामिंग में आप ऐसा कर सकते हैं कि अगर कहीं वैल्यू जीरो से डिवाइड हो रही है और आप चाहते हैं कि ये प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो, टर्मिनेट ना हो, तो आपको कुछ कोडिंग्स, कुछ स्टेटमेंट्स आपके प्रोग्राम्स में आपको ऐड करने पड़ेंगे। दैट इज कॉल्ड एज ए कंसेप्शनल। और ये कंसेप्शनल आपको दो कंसेप्ट में, आपको दो वे में आपको ऐड करना है प्रोग्राम में। दो या दो से ज़्यादा कीवर्ड्स है, जैसे मैं अभी पहले 2 कीवर्ड्स बताता हूँ, एक है ट्राई एंड सेकंड वन इज कैच। ये 2 कीवर्ड्स अगर आपने प्रोग्राम्स में यूज़ करें तो आप प्रोग्राम्स में से अनटर्मिनेट, मतलब प्रोग्राम आपका रन होगा, एरर्स अगर आए भी गया तो एरर शो करके वो प्रोग्राम आगे कंटिन्यू होगा, स्टॉप नहीं हो जाएगा।
It is mentioned that C# use the keyword try to preface a block of code that is likely to cause an error condition and throw an exceptional. अगर सपोज आपने ये कोडिंग यूज़ किया प्रोग्राम में और आपके प्रोग्राम ने कोई एरर्स जनरेट किया, तो ये जो एरर्स है इसको हैंडल करेगा आपका एक्सेप्शनल, दैट इज़ ट्राई एंड कैच। मतलब ट्राई में आपको कोडिंग करना है और कैच जो कीवर्ड्स आप यूज़ कर रहे हैं उसमें आपको उस एरर को, अगर आपको यूज़र को बताना है कि ये एरर्स आ रहा है या वो एरर्स आप तक, प्रोग्रामर तक मालूम पड़े कि क्या एरर्स जनरेट्स हुआ, तो आपको कैच में ये मेंशन करना है कि कौन सा एरर्स जनरेट हुआ है। ठीक है, तो दो स्टेप्स में आपको ये कंसेप्शनल हैंडलिंग कोर्स आप प्रोग्राम में ऐड कर सकते हो, एक ट्राई और दूसरा कैच। एक और है दैट इज कॉल्ड एज ए फाइनल, दैट विल डिस्कस लेटर ऑन। लेट्स सी, अगर आपको प्रोग्रामिंग करनी है, आपको चाहते हैं कि आपका एक्सेप्शनल हैंडलिंग हो प्रोग्राम के अंदर, तो आपको दो कीवर्ड्स यूज करना है, एक ट्राई एंड सेकंड वन इज कैच। सी, मतलब ट्राई लिखना है कीवर्ड, करली ब्रैकेट देना है, स्टेटमेंट्स लिखना है। ओके, करली ब्रैकेट क्लोज से पहला पार्ट जो ट्राई का वो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में उसके नीचे आपको कैच, जैसे अपन स्विच केस यूज करते हैं उसी तरह से कैच, और उस ब्रैकेट में एक्सेप्शनल जो एरर्स आएंगे हैं वो स्टेटमेंट्स, यूज़र डिफाइंड स्टेटमेंट्स आपको यहाँ लिखना है। मतलब जो स्टेटमेंट्स लिखा है कैच के अंदर, ये एरर्स है जो आप शो करना चाहते हो कि आपके ट्राई करते टाइम पे क्या एरर जनरेट्स हुए, वो कैच के अंदर डिस्प्ले हो जाएंगे। सी, द ट्राई ब्लॉक कैन हैव वन और मोर स्टेटमेंट, मतलब इसमें एक या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स हो सकते हैं। मतलब इसमें करली ब्रैकेट्स है तो आप करली ब्रैकेट्स में एक से ज़्यादा भी स्टेटमेंट डाल सकते हो। इफ़ एनी वन स्टेटमेंट, मतलब जो स्टेटमेंट्स आपके प्रोग्राम्स में है, अगर उसमें 3-4 स्टेटमेंट्स भी है और उसमें मेंशन किया इफ़ एनी वन स्टेटमेंट जनरेट एंड एक्सेप्शनल, मतलब अगर कोई स्टेटमेंट्स आपके ट्राई के अंदर है और वो उसने एरर जनरेट कर रहा है, एक्सेप्शनल मतलब नथिंग बट द एरर, द रिमेनिंग स्टेटमेंट्स इन द ब्लॉक आर स्किप, मतलब जो आगे के स्टेटमेंट्स हैं वो स्किप हो जाएंगे। जहाँ एरर जनरेट हो रहा है वो डायरेक्ट वो वहाँ से निकल के कैच पे जंप करेगा। सी, द रिमेनिंग स्टेटमेंट इन द ब्लॉक्स आर स्किप एंड एग्जीक्यूशन जंप टू द कैच ब्लॉक दैट इज प्लेस इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ योर प्रोग्राम। मतलब ट्राई के नीचे ही कैच लिखा हुआ है। जैसे आपके ट्राई के अंदर कोई एरर्स जनरेट्स होंगे या कोई स्टेटमेंट्स आपका एरर जनरेट कर रहा है, तो वहीं से आपका प्रोग्राम कैच नाम के सब पार्ट पे जंप करेगा। द कैच ब्लॉक कैन हैव वन और मोर स्टेटमेंट्स दैट इज नेसेसरी टू प्रोसेस द एक्सेप्शनल हैंडल एरर्स। रिमेंबर दैट एवरी ट्राई स्टेटमेंट शुड फॉलो एटलीस्ट वन कैच स्टेटमेंट, एटलीस्ट वन, मतलब कम से कम एक कैच स्टेटमेंट होना मस्ट है। एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, दैट विल डिस्कस इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, दैट इज कॉल्ड एज अ मल्टीपल कैच। लेकिन कम से कम एक कैच आपके प्रोग्राम में होगा। कैच मतलब जो आपका एरर्स आ रहा है वो उसको कैच करेगा, अदरवाइज कंपाइलेशन एरर विल बी ऑकर। मतलब अगर आपने सिर्फ ट्राई लिखा और कैच नहीं लिखा तो आपका प्रोग्राम प्रॉपरली वैसे रन नहीं होगा। नोट दैट कैच स्टेटमेंट वर्क लाइक ए मेथड्स, मतलब ये एक मेथड है, प्री डिफाइंड मेथड्स है। द कैच स्टेटमेंट इज पास ए सिंगल पैरामीटर विच इज रेफरेंस टू द एक्सेप्शनल, मतलब एक्सेप्शनल जो एरर्स है, एक्सेप्शनल एरर ऑब्जेक्ट थ्रो by the try block. If the catch parameter match with the type of exceptional object, then the exceptional is catch and the statement in the catch block will be execute. मतलब आपने जो try नाम का जो कोडिंग आपने किया है उसमें अगर कोई एरर्स जनरेट होता है तो आपका जो एरर्स जिससे मैच करेगा वो कैच एग्जीक्यूट हो जाएगा। सी फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक सिंपल से एग्जाम्पल लिया है इसमें कि यहाँ 4 वेरिएबल्स है ए बी सी और ए बी सी 3 वेरिएबल्स है। ए की वैल्यू 10, बी की वैल्यू 5, सी की वैल्यू अगेन 5 और 2 वेरिएबल्स और हैं दैट इज एक्स एंड वाई। ठीक है,
इसमें एक ट्राई और कैच नाम का कंसेप्ट यूज़ किया गया। ट्राई और कैच ये दो कीवर्ड्स यूज़ किए। मतलब पहले लिखा मैंने ट्राई कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट x इक्वल टू a डिवाइडेड बाय b माइनस सी। आपको पता है कि a की वैल्यू 10 है, b की वैल्यू 5 है, c की वैल्यू 5 है। अगर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ x इक्वल टू a डिवाइडेड बाय b माइनस सी, आपको पता है b माइनस सी ये ब्रैकेट में है, ये पहले एग्जीक्यूट होगा एज पर द बोडोमोस रूल्स। उसके हिसाब से b की वैल्यू 5 है, c की वैल्यू 5 है, 5 माइनस 5 0 हो जाएगा और a की वैल्यू 10 है, मतलब 10 डिवाइडेड बाय 2 होगा और 10 डिवाइडेड बाय इज नथिंग बट द एरर डिवाइडिंग बाय 0 वैल्यू। ये एक एरर है जो आपके प्रोग्राम्स में जनरेट होगा। लेकिन आपने इसको ट्राई में लिखा हुआ है तो आपका प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं होगा, स्टॉप नहीं हो जाएगा, वो इसको जंप करेगा कैच नाम के एक्सेप्शनल। उसके नीचे एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है कैच एक्सेप्शनल ई इज द वेरिएबल कंसोल डॉट राइट लाइन डिवाइड बाय 0। मतलब अगर ये एरर्स आया ऊपर के ट्राई उस कोडिंग के अंदर, दैट इज ट्राई नाम के कोड में अगर एरर्स आ गया, वो एरर्स आपके इस कैच पे ट्रांसफ़र किया जाएगा। ओके उसके नीचे एक स्टेटमेंट लिखा है y इक्वल टू a डिवाइडेड बाय b प्लस सी। a की वैल्यू 10, b की वैल्यू 5, c की वैल्यू 5, मतलब 5 प्लस 5 10, 10 डिवाइडेड बाय 10 0 आएगा। ये वैल्यू यहाँ करेक्ट है, यहाँ डिवाइडेड बाय 0 ना, जो आंसर है वो 0 आ रहा है। तो इसका मतलब अगर आप देखेंगे तो यहाँ जो y की वैल्यू प्रिंट होंगी दैट विल प्रिंट 0। लेकिन जो अगर सपोज जो पहला स्टेटमेंट ट्राई वाला एग्जीक्यूट होगा उसमें आपको एरर प्रिंट होगा स्क्रीन पे, लेकिन प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं होगा, प्रोग्राम आपका सक्सेसफुली रन होगा। सी नोट दैट द प्रोग्राम डिड नॉट स्टॉप एट द पॉइंट ऑफ एक्सेप्शनल कंडीशनल। एक्सेप्शनल कंडीशन कौन तैयारी है? x इक्वल टू a डिवाइडेड बाय b माइनस सी, क्योंकि b माइनस सी करेगा 5 माइनस 5 होगा 0 होगा। 10 डिवाइडेड बाय 0 ये एरर है, एक्सेप्शनल है। यहाँ पे आपका प्रोग्राम स्टॉप नहीं होगा, ठीक है, वो कैच थ्रो करेगा, मतलब एरर थ्रो करेगा। एरर थ्रो क्या किया इसमें? डिवाइडेड बाय 0, कंसोल डॉट राइट लाइन डिवाइडेड बाय 0, ये आपने एक्सेप्शनल एरर थ्रो किया है। इट कैचेस द एरर कंडीशन, print the error message and then continue the execution if nothing has happened। मतलब अगर प्रोग्राम में कुछ एरर नहीं है तो आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन होगा, लेकिन अगर एरर आ रहा है तो वो कैच पे जाके एक एरर थ्रो करेगा और उसके बाद में आगे के स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होगा। मतलब आपका प्रोग्राम ये टर्मिनेट नहीं होगा, स्टॉप नहीं होगा, प्रोग्राम रन हो जाएगा, लेकिन एरर बताएगा कि क्या एरर्स आ रहा है। अगर आपके प्रोग्राम में ट्राई लिखा है तो आपका प्रोग्राम क्या होगा ये आपको मालूम पड़ जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि ये एक्सेप्शनल ट्राई करके देखना है तो आप ये जो कोडिंग आपको स्क्रीन पे दिख रही है, ये स्क्रीन की कोडिंग आप ऑनलाइन कंपाइलर या जो आपके पास कंपाइलर है उसमें आप ट्राई कर सकते हो। आपको पता चलेगा कि किस तरह से हैंडलिंग एरर्स हो रहे हैं। नाउ सेम वे इन योर प्रोग्राम यू कैन ऐड मल्टीपल कैच स्टेटमेंट्स, मतलब एक से ज़्यादा भी कैच स्टेटमेंट हो सकते, लेकिन एटलीस्ट एक कैच स्टेटमेंट होना मस्ट है। लेकिन एक से ज़्यादा भी अगर आपने कैच स्टेटमेंट डाला है दैट इज अलाउड इन द प्रोग्राम। वैसे यहाँ पे सिंटेक्स दिया है कि इसमें कैच एक्सेप्शनल टाइप 1, एक्सेप्शनल टाइप 2, 3, 4, 5 अप टू n टाइप, n number of catch you can use in the program, same as the switch case statement। जैसे आपने देखा कि यूनिट नंबर 2 में आपने पढ़ा था स्विच केसेस, सेम यहाँ पर है कि आपने ट्राई में जो कोडिंग किया अगर वहाँ कोई एक्सेप्शनल एरर थ्रो हुआ तो वो जो थ्रो होगा ये नीचे के जो कैच स्टेटमेंट है वो उसको कैच कर लेंगे और प्रॉपर जिससे वो मैच करेगा एरर, वो एरर डिस्प्ले होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा है इंट स्क्वायर ब्रैकेट a इक्वल टू 5, 10, मतलब एक एरे बनाया, उसमें दो वैल्यू स्टोर कर दिया 5 और 10, और एक वेरिएबल लिया b इक्वल टू 5। एक एरर है a नाम एरे है a नाम का और b नाम का वेरिएबल है। एरे की दो एलिमेंट्स है, एक एलिमेंट की वैल्यू 5 है, दूसरे एलिमेंट की वैल्यू 10 है। ओके माइंड वेल।
ओके, एक ट्राई नाम का एक्सेप्शनल मैंने यहाँ लिखा, एक स्टेटमेंट दिख रहा हूँ ट्राई के अंदर, इंट x इक्वल टू a ऑफ 2 डिवाइडेड बाय b माइनस a ऑफ 1। आपको पता है b की वैल्यू 5 है, a ऑफ 1 मतलब एरे के फर्स्ट एलिमेंट की वैल्यू है 5, मतलब 5 माइनस 5 होगा दैट इज 0, और x इक्वल टू a ऑफ 2 मतलब उसकी वैल्यू है 10 डिवाइडेड बाय 0 होगा, तो यहाँ नेचुरली एरर जनरेट्स होगा। वो एरर जो भी रहेगा वो एरर्स आपके जो नीचे के कैच स्टेटमेंट्स हैं उससे मैच करेगा। जैसे इसमें अरिथमेटिक एक्सेप्शनल, इंडेक्स आउट ऑफ रेंज एक्सेप्शनल, एरे टाइप मिस मैच एक्सेप्शनल, जिस एक्सेप्शनल से मैच करेगा वहाँ का कंसोल डॉट राइट लाइन प्रिंट होगा। जैसे यहाँ पे एरे यूज़ किया गया है तो यहाँ पे जो आपका रॉन्ग इंडेक्स एरे इंडेक्स एरर, ये जो एरर है 3 कैच में से एक कैच एग्जीक्यूट होगा जिससे वो मैच करेगा, क्योंकि इसमें एरे यूज़ किया गया है। तो यहाँ जो एरर थ्रो होगा वो रहेगा कंसोल डॉट राइट लाइन एरे इंडेक्स एरर। ठीक है, तो इस तरह से आप मल्टीपल कैच स्टेटमेंट्स भी प्रोग्राम में ऐड कर सकते, मतलब जहाँ आपको लगता है, डाउट लगता है कि यहाँ पे एरर्स आने के चांसेस है, वहाँ आप ट्राई कैच कोडिंग कर सकते हो। इससे आपका प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं होगा, स्टॉप नहीं होगा, अनबिहेव नहीं करेगा। अगर एरर भी आया तो वो एरर शो करके आगे के जो स्टेटमेंट्स हैं उसको एग्जीक्यूट करेगा। एंड देन वन मोर स्टेटमेंट दैट इज फाइनली स्टेटमेंट, मतलब आपने देखा ट्राई कैच, अब इसमें आप तीसरा स्टेटमेंट ऐड कर सकते हो दैट इज फाइनली। फाइनली मतलब पहले ये ब्लॉक डायग्राम देख लो कि एक ट्राई नाम का ब्लॉक है, वहाँ कोडिंग है। अगर उसमें से अगर एरर आता है, पहला एरर है एरर नंबर 1, देन इट विल कैच बाय द ब्लॉक नंबर 1। अगर आपके ट्राई ब्लॉक में से एरर नंबर 2 आता है देन इट विल कैच बाय द ब्लॉक नंबर 2। अगर आपके ट्राई में से कोई एरर नहीं है, ना एरर 1 है ना एरर 2 है, देन इट विल जंप टू द फाइनली ब्लॉक, वो फाइनली ब्लॉक पे जंप कर सकता है। हाँ, लेकिन अगर सपोज ट्राई ब्लॉक में से एरर 1 आया तो उसके बाद में कैच वन या कैच ब्लॉक 1 स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा और उसके बाद फाइनली पे जाएगा। ठीक है, एरर आ रहा है तो भी फाइनल ब्लॉक पे जा रहा है, एरर नहीं आ रहा तो भी फाइनल ब्लॉक पे जा रहा है। मतलब आप चाहते हैं कि कुछ मैसेज या कमेंट्स आपको फाइनली डालना है, चाहे वो एरर हो या ना हो, उसमें अगर आपको फाइनली स्टेटमेंट डालना है तो यू कैन ऐड द फाइनली स्टेटमेंट टू द प्रोग्राम। इसके भी आप कोडिंग कर सकते हो, इसके भी आप प्रोग्राम्स लिख सकते हो। ठीक है, इन दिस वे दिस इज द इंफॉर्मेशन अबाउट द यूनिट नंबर 4, जिसमें आपको मैंने ऑपरेटर ओवरलोडिंग कंसेप्ट बताया, उसके बाद में कंसोल इनपुट आउटपुट ये स्टेटमेंट्स बताया। ठीक है, उसके बाद में कंसेप्शनल हैंडलिंग एरर्स ये कंसेप्ट मैंने आपको बताया। ये सब एडवांस फीचर्स है जो आप प्रोग्राम्स में आप ऐड कर सकते हो और इससे आपका प्रोग्राम और भी इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट योर unit number 4. In next period we are going to learn the unit number 5. Okay, now stop today. Thank you.